सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी ने सुनाई ज़ेन मास्टर तोजो की कहानी। तो जब तोजो जी बच्चे होते थे वो कुछ भी नहीं बोलते थे। तो पहले पहले तो लोगों को लगा, उनके पेरेंट्स को लगा कि शायद ये बोल ही नहीं सकता, इसमें कोई प्रॉब्लम है। पर जैसे वो अपने हरकतें उनकी होती थी, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस होते थे, जेस्चर्स होते थे, स्मार्टनेस होती थी, तो तब लोगों को पता चल गया कि ये है तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, पर ये बोलना ही नहीं चाहता। ऐसा नहीं है कि इसे बोलना आता नहीं, इसे बोलना आता है पर यह बोलना चाहता नहीं। तो ऐसे ऐसे उम्र बढ़ती गई, समा बीतता गया और ऐसा करते करते 80 साल बीत गए। 80 ईयर्स बीत गए पर वो नहीं बोले। तो वो इतने मशहूर हो गए अपने, यानी कि वो इतने स्मार्ट थे, स्मार्ट इन द सेंस यानी कि इतने इंटेलिजेंटली बिहेव करते थे, तो लोग उनसे बहुत वो हो गए, प्रभावित हो गए। तो उनके बहुत सारे फॉलोअर्स भी बन गए। हालांकि उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला था, पर लोग उनके पास आते थे, उनके पास बैठते थे और बहुत सारे लोगों को उनके साथ बैठ के बहुत अच्छा महसूस होता था, उनको शांति का अनुभव होता था। तो एक दिन क्या हुआ, जब वो 80 साल के हो गए, एक दिन वो आखिर बोल पड़े और उन्होंने कहा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि जब सूर्य अस्त होगा साथ में मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। उनके सारे फॉलोअर्स हैरान हो गए भी, हमारे जो मास्टर थे, जिनको हमने सारी उम्र मास्टर माना, वो तो बोलते थे। तो एक ने तो पूछ ही लिया, अगर आप बोल ही सकते थे तो पिछले 80 सालों से आप बोले क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैं वही बोलना चाहता था जो सर्टन है, जो निश्चित है, और सिर्फ मौत ही एक ऐसी चीज़ है जो निश्चित है। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा। तो सारे लोग बहुत ही हैरान हो गए और परेशान हो गए भी, ये क्या हो गया। और उस दिन जब सूर्य अस्त हुआ तो उनकी मृत्यु भी हो गई, तो वो गुजर भी गए, इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए। तो इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि उन्होंने कहा कि डेथ ही निश्चित है, यानी कि इसके अलावा और कुछ भी है वो निश्चित नहीं है। यानी कि मेरे हिसाब से जैसे उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ वही बोलूँगा जो निश्चित है, यानी कि ये सत्य, ये एनलाइटनमेंट कुछ ऐसी चीज़ है कि अगर हम इन्हें वर्ड्स में डालने की कोशिश करेंगे तो वो कभी सत्य नहीं होगा, वो वर्ड्स बदलते रहेंगे। इसीलिए ऐसा हुआ है कि जितने भी इनलाइटेंड हुए हैं, जिनको भी सत्य प्राप्त हुआ है, उन्होंने जब भी अपने अपने सत्य को एक्सप्लेन किया है, वो एक दूसरे से मैच नहीं करता। वो बाहरी तौर पर तो बहुत डिफरेंट रह जाता है, यानी कि जो वर्ड्स वो यूज़ करते हैं वो बहुत ही डिफरेंट रह जाते हैं। और वो यही कह रहे हैं कि जो मैं आज अगर मैं वर्ड्स यूज़ करूं कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए, ये मैं अपने ओर से ऐड कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि उन्होंने यही सोचा होगा कि अगर मैं आज कोई वर्ड्स यूज़ करता हूँ इसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो बाद में हो सकता है कि भाषा बदल जाए। जैसे मैं वर्ड्स यूज़ करूँगा अपने कल्चर के हिसाब से, अपनी भाषा के हिसाब से, अगर इसी चीज़ों को अगले 100 साल तक पकड़ लिया जाए तो फिर वो आने वाले 100 साल के बाद कल्चर में ये वर्ड्स जो मैं आज बोलूँगा वो वैलिड नहीं रहेंगे। जो कल्चर बदल जाएगा, सारा बैकग्राउंड बदल जाएगा, क्योंकि आज कल्चर कुछ और होगा, आने वाले समय में कल्चर कुछ और होगा। तो जो मैं इस कल्चर के अकॉर्डिंग वर्ड्स यूज़ करूँगा और यही वर्ड्स को उठाकर अगर हम नए कल्चर में रखेंगे तो ये झूठे लगेंगे। तो ऐसा लगेगा कि ये शब्द तो सारे झूठ हैं, क्योंकि कल्चर के अकॉर्डिंग ही हमारी लैंग्वेज बनती है। तो इसीलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं। तो ये वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूँगा और साथ में कुकू FM का नाम भी लिख दूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा ऑडियो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर आपको बहुत सारी बुक्स फ्री में पढ़ने को मिलती हैं। और साथ में कूपन कोड भी लिख दूंगा, क्योंकि उस कूपन कोड को यूज़ करके आपको ये मेंबरशिप सिर्फ 200 रुपये में 1 साल भर के लिए आपको मिल जाएगी और उसमें जितनी भी ऑडियो बुक्स हैं आप सुन पाओगे। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।